नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रीज के बारे में, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। तो उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है इनका। तो ट्रीज जो होते हैं, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देख रखी हैं इस चैनल की, लिंक्ड लिस्ट के ऊपर बना रखी हैं, क्यूज, स्टैक्स, एरेज के ऊपर बना रखे हैं, तो उन सब डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। लिंक्ड लिस्ट को भी हमने देखा कि किस तरीके से डेटा होता है, हर नोड के पास एक डेटा होता है और पॉइंटर होता है नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखा होता है। तो वैसे ही कुछ अगर आपने लिंक्ड लिस्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो ट्रीज समझना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। तो ट्रीज के अंदर जैसे कि हमारे पास ट्रीज के पास हमारे पास एक नोड होता है। तो ये नोड है। ठीक है। ये नोड क्या होगा, ये कनेक्ट होगा दूसरे नोड से। ठीक है, ये दूसरे नोड से कनेक्टेड है। एंड देन फर्दर ये किसी दूसरे नोड से कनेक्ट है। तो इस तरीके के ट्रीज जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है। तो मेरा नोड से कहने का क्या मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर एक कोई पर्टिकुलर नोड होगा, इसके पास कुछ डेटा होगा। लेट्स से इसके पास वैल्यू है 3, इसके पास वैल्यू है 5। तो कुछ डेटा स्टोर करके रखा होगा। यहाँ पे मैंने इंटीजर शो कर रखा है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंटीजर ही होगा। किसी भी तरीके का डेटा स्टोर करके उसने रख सकता है वो। ठीक है, 11 एंड 15, ठीक है, एंड 13। सो ये डेटाज इसमें स्टोर होंगे। और यहाँ पे अब जैसे ये नॉर्मल, जैसे अगर आपने लिंक लिस्ट समझा है, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक जो पर्टिकुलर नोड होता है उसके पास कुछ डेटा होता है। तो इसके पास कुछ डेटा है। एंड ये जो होता है, ये जो पर्टिकुलर ये वाला नोड है, इसके पास इस वाले नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके इसने ही साथ में ये भी रखा होगा। तो ऐसे ही ट्रीज में भी कुछ होता है। ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज का जो ये पहला वाला नोड है, ये क्या करेगा, ये लेफ्ट से कनेक्टेड है, अपने लेफ्ट से कनेक्टेड है और अपने राइट से कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस, 5 वाले नोड का एड्रेस भी ये स्टोर करके रख लेगा। और 6 वाले एड्रेस, इसका भी एड्रेस स्टोर करके रख लेगा। सेम ये वाला ये क्या करेगा, ये 11 का एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ये 15 का स्टोर करके रखेगा, ये 13 का स्टोर करके रखेगा। ये सब नेक्स्ट में नल स्टोर करके रखेंगे कि इनके पास ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं है। सो ये क्या करेंगे, ये नन नन स्टोर करके रखेंगे या फिर नल स्टोर करके रखेंगे। तो मतलब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो यही है मेन ट्रीज। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया कि क्या कैसे ये एक्चुअली, ये अगर आपको लिंक्ड लिस्ट अच्छी तरीके से क्लियर है तो इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं कि कौन से टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं हमारे पास। तो उन उन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कैसे। अब जैसे मान लेते हैं ये एक नोड है, जल्दी जल्दी नोड्स बनाते हैं एंड समझते हैं क्या है। ये एक नोड है, यहाँ पे एक और नोड। ठीक है। तो लेट्स से ये है, ये हमारे पास एक ट्री है। ठीक है। ट्री से क्यों कहा गया है, क्योंकि ट्री जैसा ही है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये ट्री जैसा ही है। ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक नोड्स एंड इस तरीके से प्रॉपर। जस्ट अ मिनट। तो लेट्स से ये नोड है, ये नोड्स है हमारे पास। जो टॉप लेवल का नोड होता है ट्री के अंदर, यहाँ पे ये जो चीज है, ये क्या है, ये ट्री है। ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये ट्री है। और इसमें जो टॉप लेवल का जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट, रूट नोड। इसको हम रूट नोड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये सब मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो नीचे के नोड्स होते हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता है, चाइल्ड का पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे एक नोड है टॉप लेवल नोड, वो क्या होगा, वो पेरेंट नोड होगा। ठीक है। जैसे कि ये वाला नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये पेरेंट नोड है। किसका पेरेंट नोड है, इन दोनों के लिए पेरेंट नोड है। ठीक है, डायरेक्ट पेरेंट नोड है। ये दोनों नोड्स क्या हुए, ये सेकंड नोड क्या हुआ और ये थर्ड नोड है। ये सेकंड थर्ड नोड्स क्या हो गए, फर्स्ट नोड के चिल्ड्रन हो गए। ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी ऐसे, ये फोर्थ और फिफ्थ नोड्स जो होंगे, फोर्थ और फिफ्थ नोड्स क्या होंगे, ये जो होंगे चिल्ड्रन होंगे सेकंड नोड के। ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि जैसे फोर्थ और फिफ्थ नोड्स हैं, इनके कोई चिल्ड्रंस नहीं है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, लीफ नोड कहेंगे। लीफ नोड के कोई चिल्ड्रंस नहीं होते। लीफ नोड लास्ट नोड, मतलब बिल्कुल लास्ट में आते हैं ट्री के। ये भी एक लीफ नोड है। यहाँ पे 3 लीफ नोड्स हम देख सकते हैं। लीफ नोड
एंड और आगे देखते हैं कि क्या हम बात कर रहे थे। तो हमें पता चल गया कि पेरेंट्स क्या होंगे, जैसे ये एक पेरेंट है, ठीक है, इनके लिए पेरेंट है। वैसे ये चाइल्ड है किसके लिए, फर्स्ट के लिए ये चाइल्ड है, ठीक है। सेम थर्ड जो है वो चिल्ड्रन है इसका, और ये किसी का पेरेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट की जो बात करेंगे वो क्या चीज़ होने वाली है नेक्स्ट की। अब हम बात करेंगे सिबलिंग्स की। तो सिबलिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि जो सेम पेरेंट, एक सेम पेरेंट के जो चिल्ड्रंस हैं, सेम सेकंड सेकंड का जो चिल्ड्रन है 4 और 5 है, तो सेम पेरेंट के जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिबलिंग्स। सो ये सिबलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स। सेम सेम यहाँ पे सेकंड और थर्ड भी क्या है, सिबलिंग्स हैं, सेकंड और थर्ड भी सिबलिंग्स है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी ट्री के ऊपर हम जो बात करते हैं ट्री की। तो हमने क्या क्या समझा कि ये रूट नोड होगा, रूट नोड मतलब कि पेरेंट, मेन पेरेंट और हेड जिसे कह सकते हैं वो होगा ट्री का। सिबलिंग्स क्या होंगे, जो सेम पेरेंट के चिल्ड्रंस हैं, जो सेम पेरेंट के बच्चे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिबलिंग्स कहेंगे। सो 4 और 5 यहाँ पे सिबलिंग्स हैं, 2 और 3 यहाँ पे सिबलिंग्स हैं। लीफ नोड्स क्या होंगे, जिनके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है उन्हें हम लीफ नोड्स कहेंगे। एंड ये चीज़ हो गई। और पेरेंट, अब जैसे 4 और 5 के लिए पेरेंट क्या है, 2 है, एंड 2 और 3 के लिए पेरेंट क्या है, 1 है। अब हम बात करते हैं एंसेस्टर्स, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं, एंसेस्टर्स की बात करते हैं। एंसेस्टर्स क्या होंगे कि इट्स लाइक ये पूर्वज, हम पूर्वजों की बात कर रहे हैं। तो 4 और 5 जो हैं वो चिल्ड्रंस हैं 2 के। सो इसके जो पूर्वज हैं वो कौन कौन होंगे, 4 के अगर पूर्वजों की बात करूं तो हमें हमें क्या करना होगा, चिल्ड्रन से, अगर हमें एंसेस्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें चिल्ड्रन से लेके बिल्कुल ऊपर तक चढ़ते हुए चले जाना है। सो चिल्ड्रन 4 से ऊपर में जाऊंगा तो 2 है, सो 2 इसका इंसिस्टर है। एंड 2 से ऊपर जाऊंगा तो 1 इसका इंसिस्टर है। सो मतलब ये इनके इनके फैमिली से बिलोंग करता है। 5 जो है 2 से एंड दिस इस फैमिली से बिलोंग करता है। 3 के इंसिस्टर जो है वो ये है, ठीक है, इस तरीके से। तो इंसिस्टर हमें पता चल जाएगा 2 भी है और 1 भी है, 4 के लिए, 5 के लिए 2 भी है 1 भी है, 3 के लिए जस्ट 1 है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कौन किससे कैसे लिंक्ड है। अब डिसेंडेंट्स की बात करूं तो 2 के लिए जो डिसेंडेंट है वो क्या होगा, 4 होगा। तो अगर डिसेंडेंट्स की बात करनी है तो हमें नीचे आना पड़ेगा, जिसकी बात कर रहे हैं उससे नीचे का ग्रुप कौन है, 4। अब 2 की बात करें तो 4 भी है और 5 भी है, दोनों डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। 1 की बात करें तो 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, ये सारे डिसेंडेंट्स हैं। एंसेस्टर्स का ऑपोजिट होता है डिसेंडेंट्स, और डिसेंडेंट्स में काफी नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे, क्योंकि एक एक नोड से काफी नोड्स निकल रहे हैं ना, तो हम सारे नोड्स को कंसिडर कर पा रहे हैं डिसेंडेंट्स में। लेकिन एंसेस्टर्स में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक नोड से 2 नोड्स निकल रहे हैं और फिर हम जब नीचे जाते जा रहे हैं तो उसी हिसाब से नोड्स बट रहे हैं। एंड फिर हम पर्टिकुलरली एक नोड को पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इसीलिए कम नोड्स आ रहे हैं उसमें एंसेस्टर्स में। सो ये मेन कंसेप्ट है, ये ट्रीज का कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट एक बार समझ आ गया तो हम इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपल सिंपल बात करें तो लिंक्ड लिस्ट अगर समझ आ रहा है तो ये आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।